आयरन बॉक्स रसोई नूडल्स। वालनगर नाम के गांव में देवेंद्र नाम का एक आदमी रहता था। देवेंद्र की सुमति नाम की पत्नी, जानू नाम की बेटी और राहुल नाम का बेटा था। देवेंद्र स्कूल टीचर के तौर पर काम करते हुए रिटायर हुआ। राहुल एक कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। राहुल बहुत होशियार था। जब भी जरूरत होती तो उस कंपनी के मालिक को अच्छे सलाह देकर उसकी मदद करता था। घर चलाने में आसान होगा सोचकर देवेंद्र घर के पास बच्चों का ट्यूशन लेता था। देवेंद्र राहुल दोनों महीने के शुरू में ही सुमति को पैसे देते थे। जानू की शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू किए। अलग अलग किस्म के रिश्ते लेकर आए, लेकिन दहेज ज्यादा होने के कारण लड़के में कोई न कोई गुण की कमी दिखाकर कोई भी रिश्ता पक्का नहीं कर पाए। एक दिन शादी दिखाने वाला पंडित आया। श्रीमान देवेंद्र जी, बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ये लड़की के लिए एकदम सही है। यूँ कहा देवेंद्र। आहा, कितनी अच्छी बात बोले जी। कौन है वो लोग? तब वो, वे लोग कानपुर से हैं। लड़का अच्छा पढ़ाई करके बैंक मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है। नाम है गिरीश। पिता अच्छी नौकरी करके रिटायर हुए हैं। माँ बहुत अच्छी है। दहेज में एक पैसा भी नहीं चाहिए। लड़की अच्छी हो तो बस, यूँ कहते हैं सिर्फ शादी के खर्च हम कर लिए तो बस है। अब इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? आप सोच लीजिए और बताइए तो मैं उनसे बात करूंगा। ये लीजिए लड़का का फोटो। यूँ कहा। राहुल फोटो देखकर घर पर सबको फोटो दिखाया। सबको लड़का पसंद आया। देवेंद्र, सोचने के लिए समय नहीं चाहिए जी। लड़का अच्छा है, आप जाकर रिश्ता आगे बढ़ाइए। यूँ कहा। शादी के रिश्ते वाला पंडित गिरीश के घर जाकर जानू का फोटो दिखाया। उन्हें लड़की बहुत अच्छी लगी। गिरीश की माँ, लड़की लक्ष्मी की जैसी है, हमें मंजूर है। आप मिलाने की बात कीजिए, आगे की बात वहीं कर लेंगे। यूँ बोली। वो ठीक है कहा। वो आकर राहुल वालों को जो हुआ बताते हुए, श्रीमान आने वाले रविवार उनसे मिलते हैं। ऑफिस से छुट्टी होगी तो सबको आसान होगा। एक और बात, उनके भोजन का इंतजाम हमें ही करना होगा। यूँ कहा। उसमें क्या है, वो जरूर कर लेंगे। यूँ कहा। तब वो पंडित, देखिए लड़के के पिता बात पर ठहरने वाले इंसान हैं। उन्हें एक बात बोलकर दूसरी चीज करे तो बहुत गुस्सा आता है। इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, भोजन के विषय में कोई गड़बड़ ना हो। यूँ कहकर चले गए। रविवार आ गया। जानू की माँ खाना बनाने के लिए स्टव जलाई, लेकिन आग लगकर बुझ गई। वो बार बार जलाने की कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं हुआ तो उसे शक हुआ। गैस सिलेंडर चेक की तो पता चला कि गैस खत्म हो गया था। अरे बाप रे, अब क्या करें? गैस खत्म हो गया। लड़के वाले आने में ही होंगे, अब क्या करें? सोचते हुए रसोई से बाहर आकर सबको ये बात बोली। जानू, अरे बाप रे, अब क्या करें? उन्हें भोजन नहीं खिलाए तो हमारी बात से चूक गए, वैसे लगेगा बाहर से लेकर आ जाएं क्या? यूँ बोली। तब पिता, नहीं, वो ठीक नहीं होगा। उन्हें बाहर का खाना बहुत जल्द पता चल जाएगा। तब वो, बाबू राहुल, जाकर एक गैस सिलेंडर लाओ ना। राहुल, आज रविवार है, गैस एजेंसी नहीं रहता ना। सब शांत रहिए, मैं कुछ सोचता हूँ। यूँ कहा। कुछ देर में लड़के वाले आ गए। दोनों परिवार मिले। राहुल गिरीश के पिता से, सर हम पूरे हफ्ते मामूली खाना खाते हैं, लेकिन रविवार नूडल्स खाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए भी नूडल्स बनाए हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? तब वो, आप लोगों का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। हमें भी भोजन खाकर बोर हो गया है। हमें नूडल्स चाहिए बेटा। यूँ कहा। राहुल क्या कर रहा है समझ नहीं पाए तो घर वाले हैरानी से देख रहे थे। राहुल, हमारी जानू नूडल्स बहुत अच्छा बनाती है। जानू आओ नूडल्स बनाओ। कहकर उसे बुलाया। जानू राहुल के साथ रसोई में गई। आखिर हो क्या रहा है देखने के लिए माता पिता भी रसोई में गए। राहुल रसोई में एक इलेक्ट्रिकल आयरन बॉक्स को उल्टा करके ऑन करके उसके ऊपर एक बर्तन रखकर पानी डाला। जानू और बाकी लोग यूं ही देख रहे थे। तब नूडल्स उस बर्तन में डाला। कुछ देर में गरम गरम नूडल्स बन गए। राहुल के होशियारी से वे सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। लड़के वालों को जानू नूडल्स सौंपी। वो खाने के बाद वे सब लोग जानू को बहुत पसंद किए। इस तरह जानू गिरीश की शादी धूमधाम से हो गई।